Today is a day that will never come again, so make it a great one. Assalamu alaikum and very blessed morning to all of you. It's me Asra Gulzar. Welcome in English class. I hope all of you are fine and safe at your homes. My dear students, today we are going to start unit number 13 and the topic is an aunt's language. Beta, please open your textbook. Page number is 89 and keep your lead pencils in your hands. Beta, in this lesson you will learn that what is the language that ants use. Is ant a dangerous insect? Where do they live? And what is the color and size of insects or ants? Please open your textbook, page number 89, and now let's begin reading. Have you ever seen an ant hill? क्या आपने कभी चींटियों की बिल देखी है? Have you ever seen a trail of ants? क्या आपने कभी चींटियों की लंबी कतार देखी है? You might have noticed that ants are usually together. हो सकता है आपने देखा हो कि आम तौर पर चींटियाँ इकट्ठी होती हैं. That's because ants live in groups are called colonies. ऐसा इसलिए है क्योंकि चींटियाँ ग्रोहों में रहती हैं. ये ग्रोह कॉलोनियाँ कहलाते हैं. Think of ant colony as a family. चींटी की कॉलोनी को कुनबा तस्वुर करें. The members of the colony work together. कॉलोनी के मेंबरान या अरकान मिलकर काम करते हैं. It means that the people who are living in a colony they work together. By working together, इकट्ठे काम करके they complete many jobs. वो बहुत से फ़राइज़ मुकम्मल करती हैं. They build their home. वो अपने घर बनाती हैं. बेटा, जिस तरह आप लोग मिलके अपनी क्लास का बहुत सा काम जब स्टूडेंट्स एक टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क से क्या होता है, बहुत से काम जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं. इसी तरह जो आंट्स हैं वो भी कॉलोनी में रहती हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में रहती हैं, तो वो भी मिलके बहुत से कामों को क्या करती हैं, दे कंप्लीट देयर मैनी जॉब्स. दे मेक आंट बेबीज़ एंड दे फाइंड फूड. वो बच्चे देती हैं और खुराक तलाश करती हैं. आंट्स आर वेरी गुड एट वर्किंग टुगेदर. मिलकर काम करने में चींटियाँ बहुत महारत रखती हैं. व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब लोग इकट्ठे काम करते हैं, दे यूजली टॉक टू ईच अदर. वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं. साइंटिस्ट वंडर्ड इफ़ आंट्स टॉक टू ईच अदर. साइंसदान इस बात पर हैरान थे कि आया चींटियाँ भी एक दूसरे से बातचीत करती हैं. टू फाइंड आउट पीपल टेस्टेड आंट्स. ये जानने के लिए लोगों ने चींटियों की जांच की, उनका टेस्ट किया. समवन पुट अ नेल इनटू द सीलिंग. किसी ने छत में एक कील लगा दी. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग वॉज टाइड टू द नेल. डोरी का एक टुकड़ा कील के साथ बांधा गया. एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी के आखिरी सिरे पर, देयर वॉज अ जार ऑफ स्वीट जैम. मुरब्बे का एक मर्तबान था. दिस वॉज टू सी वेदर इट वुड टेल अदर आंट्स अबाउट द फूड. ऐसा करने का मकसद ये था कि आया ये दूसरी चींटियों को खुराक के मुतल्लिक़ बताएगी. ठीक है, जैसे बेटा अगर हम कहीं पे कुछ स्वीट्स गिरी हुई हों, कुछ मीठा गिरा हुआ हो, तो वहाँ पे बहुत सी आंट्स या चींटियाँ जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं. अगर एक गुजरी हो तो वहाँ से, तो फिर बहुत सी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बाकी चींटियाँ भी आना स्टार्ट हो जाती हैं. तो उन्होंने ये टेस्ट करने के लिए ऐसा किया कि देखते हैं कि क्या दूसरी चींटियाँ भी यहाँ पे खुराक के लिए आती हैं. आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, इन द जार द आंट फाउंड इट्स वे आउट. चींटी ने मर्तबान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया. इट वॉक्ड अप द स्ट्रिंग टू द सीलिंग. चींटी डोरी के ज़रिए छत तक जाने के लिए गई. इट वॉज ट्राइंग टू फाइंड इट्स वे बैक होम. ये घर वापस जाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही थी. देन द आंट डिसअपीयर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल. फिर चींटी दीवार में बने सुराख में गायब हो गई. इट वॉज गॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम. यह काफ़ी देर तक गायब रही. सम टाइम लेटर, कुछ देर बाद, अ बंच ऑफ आंट्स स्टार्टेड कमिंग थ्रू द होल इन द वॉल. दीवार के सुराख से चींटियों का झुरमुट निकलना शुरू हुआ.
They walked right to the string and into the jar of jam. वो सीधा डोरी की तरफ और मुरब्बे के मर्तबान में गई. ओके बेटा, now open page number 90. Did the first aunt tell his friends about the food? क्या पहली चूंटी ने अपने दोस्तों को खुराक के बारे में बताया? How did the other aunts know about the jam? दूसरी चूंटियों को मुरब्बे का इल्म कैसे हुआ? अब ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स नेक्स्ट आपको पता चलेंगे. How did they know just where to find it? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि कहाँ मुरब्बा तलाश करें? Scientists decided to study ants more closely. अब साइंटिस्ट ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने सोचा कि चूंटियों का करीब से मुतालिया करने का फैसला किया, मतलब करीब से मुतालिया करना चाहिए. दे यूज्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू टेस्ट आंट्स. उन्होंने चूंटियों की जांच के लिए साइंसी आलात इस्तेमाल किए. दे लर्नड डैट आंट्स हैव स्पेशल केमिकल्स. उन्हें मालूम हुआ कि चूंटियों के अंदर ख़ास मुरक्कबात होते हैं, स्पेशल केमिकल्स होते हैं. दीज केमिकल्स आर लाइक सेंट डेट आंट्स गिव ऑफ. ये मुरक्कबात इतर की तरह होते हैं, मतलब एक स्मेल की तरह होते हैं जो चूंटियाँ खारिज करती हैं. ठीक है, वो अपनी स्मेल को बाहर निकालती हैं जो दूसरी चूंटियों तक भी पहुंच जाती है. When an aunt wants to tell its family members about something, जब एक चूंटी अपने कुनबे के अरकान को कोई बात बताना चाहती है, it gives off these special chemicals. ये ख़ास मुरक्कबात को खारिज करती है. The chemicals are left on the ground in trail. ये मुरक्कबात रास्ते में पीछे रह जाती हैं. The other ants smell the chemical and follow the trail. दूसरी चूंटियाँ मुरक्कबात सूंघती हैं और रास्ते का ताक़ुब करती हैं, यानी कि जिस रास्ते पे वो केमिकल उनको नज़र आता है वो स्मेल करती हुई उसी रास्ते को फॉलो करती हैं. दिस इज़ हाउ द अदर आंट्स फाउंड द जार ऑफ जैम. इसी तरह दूसरी चूंटियों ने मुरब्बे का मर्तबान तलाश किया. द फर्स्ट आंट लेफ्ट द ट्रेल ऑफ केमिकल्स एज इट वॉकड बैक. पहली चूंटी जैसे ही घर वापस आई उसने उन मुरक्कबात का रास्ता बनाया. दिस ट्रेल शोड द अदर आंट्स द वे टू द फूड. इस रास्ते ने दूसरी चूंटियों को खुराक का रास्ता दिखाया. ईच आंट कॉलोनी हैज़ इट्स ओन केमिकल स्मेल. हर चूंटी की कॉलोनी की अपनी मुरक्कबाती खुशबू होती है, केमिकल्स की स्मेल होती है. That way they don't get confused by same trails left by other ant families. इस तरह वो दूसरी चूंटियों के छोड़े हुए रास्ते से नहीं भटकती. मतलब हर कॉलोनी की जो आंट्स हैं उनकी अपनी स्पेशल स्मेल होती है, तो दूसरी चूंटियाँ दूसरी आंट्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करती, बल्कि उनके जो अपनी फैमिली के या उनके अपनी कॉलोनी की आंट्स होती हैं उनकी जो स्मेल होती है वो उसी स्मेल को फॉलो करती हैं. दिस यूनिक स्मेल ऑल्सो हेल्प्स आंट्स प्रोटेक्ट देयर होम्स. ये मुनफरिद खुशबू चूंटियों को उनके घरों को बचाने में मदद करती हैं. इफ़ दे स्मेल एन अनफेमिलियर आंट दे विल चेज इट अवे फ्रॉम देयर होम. अगर वो किसी अनजान चूंटी की खुशबू पाएँ, मतलब अनफेमिलियर आंट आ जाए, अननोन आंट आ जाए, उसकी स्मेल उनको वो स्मेल करें तो वो उसे घर से दूर भगा ले जाती हैं. Even the scientists learned that ants do not like humans. हत्ता के साइंसदान ये बात जान चुके हैं कि चूंटियाँ इंसानों की तरह बातचीत नहीं कर सकती. बट दे डू टॉक टू ईच अदर. लेकिन वो आपस में बातचीत करती हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्मेल से जो है उनको पता चल जाता है. इट्स जस्ट इन देयर ओन स्पेशल वे. ये सिर्फ उनके ख़ास तरीके से होता है. दे टॉक इन आंट लैंग्वेज. वो चूंटियों की ज़ुबान में बातचीत करती हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लैंग्वेज. आई होप you have understood the concept. Now everything is clear. If you have any question you may ask from me. Now these are the word synonyms. You will underline these difficult words and write these synonyms on your book. The first word is trail and the synonym is route, colonies, group of insects, complete, finished, jobs, works, wondered, surprised, placed, put, bunch, group,
string, a thin rope, closely, nearly, instruments, tools, saint, smell, confused, unclear, protect, safe, unfamiliar, unknown. So beta, these are the word synonyms. You will underline these difficult words and write synonyms on your book, and you will learn these synonyms. This is all about today beta. If you have any question, if you have any query, you may ask from me. Allah Hafiz.